नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उत्तराखंड क्रिप्टो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो मार्केट में चल रहा है, क्या अपडेट है मार्केट के बारे में, बिटकॉइन क्या कर रहा है इसके बारे में बात करेंगे। और कुछ न्यूज़ है जो अभी और आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। और कमेंट में आप लोग अपनी राय भी दिया करिएगा, जो आपकी राय होती है आप नीचे कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपका क्या सोचना है इस बारे में, जो भी मैं बताता हूँ उस बारे में भी। और कितना तक आप एग्री करते हैं इन चीज़ों से उसके बारे में बताइएगा। उससे पहले मैं आप कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दी बेल आइकन। और अभी तक जिसने भी मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मेरे टेलीग्राम का नाम है उत्तराखंड क्रिप्टो। यहाँ पे मैं आपको दिन भर की सारी अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ गए हैं अपनी ऐप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बीटीसी देख लेते हैं, बिटकॉइन क्या कर रहा है आज के दिन में। देखिए, 1 घंटे का चार्ट है ये। 1 घंटे का चार्ट आप देखेंगे तो ये जो चल रहा है ये 44 और 45 के बीच में चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक इसने अपना रेजिस्टेंस बना लिया है। लग तो अभी तक ऐसा ही रहा है कि एक लेवल पे रुक चुका है और यहाँ पे से ये अब जा सकता है। अगर यहाँ से अब जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नीचे जाएगा तो मैंने आपको बताया था ये कहाँ तक जा सकता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अगर ये नीचे जाएगा तो मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ तक जा सकता है। मुझे लगता है ये यहाँ तक का नीचे आ सकता है, यहाँ पे तक का आप देख सकते हैं। 42 तक भी आ सकता है, 41 42 या 43 के आसपास ये आ सकता है अगर अब ये इससे नीचे जाता है। बट अभी थोड़े पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं कि ये जो मूव कर रहा है ये एक साइड वे में मूव कर रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं, 1 घंटे का भी इसका चार्ट देख सकते हैं। ये 44 45 जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है अभी आगे मार्केट में। और बाकी मार्केट का हाल देख सकते हैं आप। इथेरियम डाउन है, बाइनेंस कॉइन, बीएनबी कॉइन आपका डाउन है। यहाँ पे सोलाना देखिए, कार्डानो देखिए, एक्सआरपी देखिए, तो पोल्का डॉट, ऑलमोस्ट सारे कॉइन अभी भी कहीं ना कहीं सब डाउन चल रहे हैं। मार्केट का मैं आपको इंडेक्स चार्ट दिखा देता हूँ, फेयर एंड ग्रीड का। तो देखिए घट के आ चुका है 52 में, आप देख सकते हैं। कल ये मैंने आपको दिखाया था 71 में था। कल मार्केट में जो था अपडेट उतनी जल्दी ये आया नहीं था, तो ये 71 ही था। कल अच्छी दिख रही थी मार्केट, मुझे पता था कि ये कल जाके से डाउन हो जाना है और एक दिन और बाद ये और नीचे यहाँ पे चल जाएगी। तो माहौल अभी ऐसा ही बना पड़ा है, कुछ खास माहौल अभी है नहीं। तो देखिए, कभी भी कोई न्यूज़ आती है तो पैनिक होते हैं लोग, सेल करते हैं। मैंने भी सेल किया बट मैंने पैनिक में नहीं किया। मेरे को लग रहा था कि मार्केट और डाउन जाएगी, जैसा हुआ भी। तो मैंने जो सेल किया मैंने अपना प्रॉफिट निकाल के अपना सेल किया। और मैंने जो सेल नहीं गए, बहुत सारे कॉइन सेल भी नहीं किए हैं। और जो मुझे लगा मेरे को सेल करने चाहिए, मैंने वही कॉइन सेल करें। आपने भी मेरे ख्याल से जो आपने जिस आपने हाई प्राइस में लिए होंगे वो कॉइन आपने सेल नहीं किए होंगे। मेरा मानना यही है, बाकी वो आपकी मर्ज़ी है, आपने सेल करे या बाई करे। बाई करने के लिए देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू बाय अ कॉइन। ये कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट हम सब कॉइन में कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसा हो तो। बट अब मैं ये कहना चाहूँगा उन सभी लोगों से, अगर हम मान लीजिए खरीद रहे हैं अभी, हम किस बेसिस पे से खरीदें। क्योंकि गवर्नमेंट का जो कहना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पे एक और न्यूज़ निकल के आई है। जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद इन्होंने, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रखा है रिजर्व बैंक गवर्नर ने 8वें एसबीआई बैंकिंग व आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े गहरे मुद्दों पर गहन विमर्श जरूरी है। तो ये हमेशा इस चीज़ में प्रेशर डालते रह रहे हैं। ये कन्विंस ही नहीं हो रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी किसी के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं से उसे दबाना चाह रहे हैं, हमेशा हर बार की तरह। आप नीचे आके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक सप्ताह में दूसरी बार क्रिप्टो करेंसी पे चिंता जताते हुए मंगलवार को कहा है कि इस तरह की आभासी मुद्राओं से देश की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति को लेकर कई गहरी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। दास का बयान क्रिप्टो करेंसी पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के चंद दिनों बाद आया है। उस बैठक में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जोखिमों को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। तो यहाँ पे
देखिए ये दूसरी बार इनका बयान आ चुका है। ये कंटिन्यूअसली क्रिप्टो करेंसी के बारे में नेगेटिव बोले जा रहे हैं कि इससे देश को खतरा है करके बता रहे हैं। देखो क्रिप्टो, ये पहली कंट्री नहीं है इंडिया जिसमें क्रिप्टो को अलाउ किया गया है। यूएस ने भी अलाउ किया है। क्या यूएस को खतरा नहीं है? मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरी ये थिंकिंग है कि सारी ऑलमोस्ट एल सल्वाडोर ने इसे अडॉप्ट कर लिया। क्या वहाँ उस कंट्री को खतरा नहीं है? अगर ये वो इसे आभासी मुद्रा, देखिए खतरा हर चीज़ में होता है, मेरा ये मानना है। तो पता नहीं इंडिया ही इन चीज़ों को इस तरह से क्यों लेता है, मुझे समझ में नहीं आता है। और इस तरह के बयान देके कुछ अगर अच्छी चीज़ें भी हो रही होंगी तो उसे भी दबाने की कोशिश की जाएगी। सबको पता है रिस्क हर चीज़ में होता है, हर चीज़ में रिस्क है। एवरीवन नोज दैट कि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। और जितने भी लोग इसमें क्रिप्टो करेंसी को जानते हैं उन सबको पता है कि हाईली रिस्क है। इफ़ दे आर इन्वेस्टिंग तो उन्हें पता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। खतरा देखते ही मैंने जो अपना पैसा निकाल दिया था, मैंने भी इन्वेस्ट किया था, मुझे डर लगा, मैंने निकाल दिया। सो एवरीवन नोज़ कि इसके रिस्क और प्रॉफिट क्या है। तो इसमें पूरी गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पे इन्वेस्ट भी वही कर सकता है जिसे थोड़ी बहुत समझ हो किसी चीज़ की। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर देगा। हाँ, बहुत सारे लोग इससे स्कैम कर सकते हैं, किसी का पैसा वो कर सकते हैं, बट एवरीवन नोज़ कि ये किस तरह से काम कर रहा है, क्या इसमें इसके खतरे और वो हैं। तो इसमें मुझे लगता नहीं है किसी को बताने की ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी नीचे आ जाइए और नीचे पढ़ते हैं। सोमवार को यह खबर दी गई थी कि वित्त पर संसद की स्थायी समिति ने क्रिप्टो करेंसी तमाम पहलू को लेकर हितधारकों के साथ चर्चा की, जिसमें कई सदस्यों ने इस पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय इसके नियमों की ज़रूरत बताई। ऐसे चर्चा है कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र पे क्रिप्टो करेंसी पे एक विधेयक ला सकती है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, तो जो जितने भी हितधारक हैं, जितने भी इन्वेस्टर हैं, तो उन्होंने इसे बताया कि इसकी ज़रूरतें बताई, इसे क्यों ना बंद किया जाए, क्यों ना बैन किया जाए, ठीक है। तो अभी कोई इतना बड़ा फैसला कुछ निकल के नहीं आया, इस फैसला लिया जाएगा ये बोला गया है, ठीक है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने 8वीं एसबीआई की बैंकिंग एवं आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा क्रिप्टो करेंसी से जुड़े गहरे मुद्दों पर गहन विमर्श की जरूरत है। दास ने कहा कि आंतरिक विमर्श के बाद आरबीआई की यह राय की आर्थिक व वित्तीय स्थिरता पर गंभीरता जताई है और इसके बारे में गहन चर्चा करने की ज़रूरत है। दास ने चलन में मौजूद क्रिप्टो करेंसी की मात्रा पर संदेह जताते हुए कहा निवेशकों को इसके जरिए लुभाने की कोशिश की जा रही है, क्रिप्टो खाते खोलने के लिए ऋण दिया जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे अगर इन्होंने ये कहा है कि क्रिप्टो में लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही है एड्स के द्वारा और खाते खोले जा रहे हैं, तो देखिए खाते हर जगह खुलते हैं और एड्स हर चीज़ के आते हैं। एड्स आपको पता है जो एड्स आते हैं वो सभी लुभाने के लिए आते हैं, वो चाहे इवन आपका परफ्यूम, अंडरवेयर, किसी भी ब्रांड का कोई भी ऐड हो, ऐड दिखाए लुभाने के लिए जाते हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि वो अगर क्रिप्टो के ही ऐड हैं तो वो लुभाने के लिए दिखाए जा रहे हैं। तो सभी के ऐड दिखाए जाते हैं, सभी एड्स बने ही लुभाने के लिए होते हैं, एड्स होते ही प्रमोशन के लिए हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐड हो, अरे ऐड किसके नहीं चल रहे हैं आज के दिन में? सलमान का, वो शाहरुख खान ऐड कर रहा है, अजय देवगन ऐड कर रहे हैं, गुटखे के ऐड कर रहे हैं, अरे उन पे तो बैन लगाइए आप पहले पहले, ठीक है। उन पे बैन लग नहीं रहा है क्योंकि क्यों? वहाँ से टैक्स आ रहा है आपको, ठीक है। तो सभी जितने भी हैं सारे एड्स लुभाने के लिए होते हैं। दारू का ऐड चलता है, ठीक है, अल्कोहल के ऐड आते हैं टीवी में, हर चीज़ का ऐड आता है, गुटखे के ऐड चलते हैं, सबके ऐड चलते हैं, उन पे कोई रोक टोक नहीं हो रही है, कोई उसमें कोई बैन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस नहीं हो रही है। बट हाँ, क्रिप्टो पे लगेगा बैन क्योंकि क्रिप्टो करेंसी लुभाए जा रहे हैं और खाते खोलने के लिए ऋण भी दिया जा रहा है। अरे भैया, कौन से खाते खोलने के लिए इसमें ऋण दिया जा रहा है? कौन से ऐसा एक्सचेंज है जो आपको खाते खोलने के लिए इसमें क्रेडिट दे रहा है आपको? और कैसी बात, कुछ मतलब बात डाइजेस्ट नहीं होती है। ये जो भी कह रहे हैं कि ऋण दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कोई ऋण दे रहे हैं। कि आपको मिला होगा तो ऋण आप नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको भी कोई ऋण मिला है तो मैं भी ले सकता हूँ, मेरे को भी अगर फ़ायदा होगा तो मैं भी उस ऋण को लूँगा। और रही बात बैंक की, बैंक में भी खाते फ्री में खोले जाते हैं, बट बाद में तो चार्जेस कटते हैं ना। उसमें आपका एसएमएस चार्ज कटेगा, उसमें आपकी जो पासबुक रिन्यू होगी उसका चार्ज कटेगा, एटीएम चार्ज कटेगा, 10 चार्ज तो उसमें भी कटते हैं, ठीक है। वो भी तो एक लुभाने का ही जरिया होता है कि हाँ फ्री में अकाउंट खोलो, बट बाद में सब कुछ कटता है। तो नीचे आते हैं, चलिए ये बात भी हमारी हो गई है।
तो इनका कहना आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे ये इस तरह से बता रहे हैं कि क्या क्या खतरे हैं इसमें और क्या क्या हैं युवाओं को, जिस तरह से अरे युवा अभी ऑलमोस्ट इंडिया में साक्षरता अच्छे लेवल पे है, सब पढ़े लिखे हैं, एवरीवन नोज हाउ टू डील विद दिस थिंग्स। तो सबको पता है कि आपको किस तरह से क्या करना है। जो भी ये बयान देते हैं, अभी तक इन्होंने कभी भी क्या क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कोई पॉजिटिव यहाँ पे बयान दिया नहीं है आज तक का। और मैंने तो देखा नहीं, अगर आपने देखा होगा आप बताना कोई अगर पॉजिटिव पॉइंट इन्होंने कहा होगा। बाकी आप अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने थॉट्स भी। मेरी राय से आप संतुष्ट है नहीं है ये भी आप देखिएगा, ये भी इसमें आप बताइएगा कि क्या होता है। बाकी अगर आ जाते हैं दूसरी न्यूज़ जो इसके भी अलावा हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया, 5 इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर डिस्कस इन पार्लियामेंट पैनल मीट। जो ये यहाँ पे पार्लियामेंट मीटिंग हुई थी उसमें जो डिस्कस की गई थी 5 चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड एसोसिएशन इन्फॉर्म द पार्लियामेंट्री कमिटी टू फाइनेंस दैट cryptocurrency cannot be banned and the next step should be to find way to regulate। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये बैन नहीं करेंगे, बट कोई ना कोई तरीका निकालेंगे इस पे रेगुलेट करने का, इस पे रेगुलेशन लाने का कोई ना कोई यहाँ पे निकालेंगे। बाकी नीचे आप हाइलाइट्स देख सकते हैं इसकी। क्रिप्टो करेंसी में ओनली बी रेगुलेटेड इन इंडिया, द पैनल रेस्ड कंसर्न्स अराउंड मिसलीडिंग एड्स, अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन विंटर सीजन ऑफ पार्लियामेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की जा रही है। दूसरी बात यहाँ पे वही मिसलीडिंग एड्स से मैंने आपको बता ही दिया, एड्स हर किसी चीज़ के आते हैं, छोटी से छोटी चीज़ का आप ऐड दे सकते हैं और सारे एड्स ऑलमोस्ट मिसलीडिंग ही होते हैं अगर आप देखोगे तो। ठीक है, एवरी ब्रांड, सारे ब्रांड आपको जो दिखेंगे वो अपनी अपनी क्वालिटी को ऊंचा बताएंगे कि हाँ ये क्वालिटी ऊपर है, सब सब कुछ ना कुछ बताते हैं। ठीक है, हर कोई बताता है। तो क्रिप्टो करेंसी के भी ऐड ऐसा ही है, उसमें उन्होंने लास्ट में बोलते हैं कि क्रिप्टो ये वित्तीय जोखिम है इसमें भी, तो और ये सारे ऐड आते हैं इसमें। ठीक है, स्मोकिंग का ऐड आता है, देखिए आप देख सकते हैं स्मोकिंग दिखाई जाती है, आप आपका तम्बाकू का ऐड आता है, हर चीज़ का ऐड आता है। एड्स मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। तो और नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है हु विल रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। नाउ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ बट व्हेन इट विल बी डेफिनेटली हैव regulated of cryptocurrency in India, when and how they can introduce it to scene. The biggest talking point during the parliament panel meeting was who will regulate cryptocurrency. The experts have left the appointment of a body completely to the government. During the meeting, it was mentioned that the RBI could look after cryptocurrency, but it was previously stated the that cryptocurrency should be banned. So time will tell if have a new body to regulate cryptocurrency or government will be appoint a extension बॉडी टू मॉनिटर इट। तो अभी यहाँ पे जो बताया गया है कि ये पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट ने है ये आरबीआई के ऊपर सौंपा है। तो आरबीआई तो इसे पहले से ही बैन करने के लिए पीछे लगी है, यहाँ पे लिखा है, बट आने वाले टाइम देखो बताएगा, बोला है इन्होंने कि ये आरबीआई ही रेगुलेट करेगा या गवर्नमेंट कहीं किसी और को अपॉइंट करेगी इसे मॉनिटर करने के लिए। और नीचे आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट आर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे जो बताया गया है तो उसको प्रॉब्लम बताया गया है। जो क्रिप्टो एक्सचेंज जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उनको बताया गया है कि ये एडवर्टाइजमेंट ओवर प्रॉमिसिंग है। ठीक है, तो और ट्रांसपेरेंसी इनमें है नहीं। नेक्स्ट टाइम मतलब और भी मतलब एड्स जो हैं एक अच्छे दिखाए तो जाएंगे, बट उनमें बहुत ही मतलब इतना वो नहीं बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी और नीचे आ जाते हैं, आरबीआई स्टिल नॉट कन्विंस्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई अभी भी यहाँ पे बताया गया है कि कन्विंस नहीं है इनसे, और पता नहीं कब कन्विंस्ड होगी ये भी नहीं पता है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट इनका है कि आरबीआई स्टिल नॉट कन्विंस्ड। तो आरबीआई कन्विंस नहीं है, यहाँ पे गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास जी कन्विंस नहीं है क्रिप्टो करेंसी से लेके। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया गया है कि बैंक को भी खतरा है इन चीज़ों से। ठीक है, इसके रेगुलेशन से अगर आता है तो बाकी नीचे और देख सकते हैं, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर इज़ द की।
तो देखिए, द मेजोरिटी ऑफ डिस्कशन वाज अराउंड इंश्योरिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। द representative of crypto exchange platform informed the government that there are nearly 15 million crypto investors in country who have put around 60 crore in digital currency. The MPS said that the security of investor money is the most serious concern for all member। तो यहाँ पे बताया गया है 600 करोड़ रुपया यहाँ पे लगा हुआ है। 15 मिलियन लोगों का, 15 लाख लोगों का 600 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाया गया है। और जो अभी सबसे बड़ा कंसर्न है, जो पैसा इसमें लगा गया है, तो ये इस पैसे की सिक्योरिटी रहे। ये पैसा मतलब यहाँ पे इनका किसी भी तरीके से मतलब वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो कंसर्न इस बात पे है। तो ये सारी बातें इसमें बात करी गई हैं। तो देखिए आने वाले टाइम पे क्या होता है। बाकी रही बात एक्सचेंज की, एक्सचेंज भी हमारे कुछ ऐसे खास नहीं है। बात करें वजीर एक्स सबसे बड़ा यहाँ पे माना जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा वो है। बट इनका देखिए INR इनका डिपॉजिट जब करने जाओ, आपको देखो कभी UPI चलता हुआ नहीं मिलेगा। आप P2P ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या खरीदना पड़ेगा, USDT खरीदना पड़ेगा। USDT खरीदेंगे, क्यों नहीं ये अपना INR का डिपॉजिट सुधारते हैं। बैंक देखिए, बैंक के ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए ये कैथोलिक बैंक, जिनके नाम ही नहीं सुने, धनलक्ष्मी, फेडरल बैंक, इंडिया बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अरे यहाँ के जो नाम सुने हमने उनके, तो वो तो लाओ, ICICI लाओ, इसमें SDFC लाओ, ठीक है, SBI लाओ। कुछ ऐसे बैंक जो हम जहाँ जा सकें, जहाँ हमारा अकाउंट हो, उसमें तो लाओ कम से कम, ठीक है। बाकी पता नहीं इन चीज़ों पे ये काम क्यों नहीं करते हैं। बाकी इन्हें मेकर टेकर फीस इनकी चाहिए, इन्हें हर चीज़ इनकी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट तुम्हारे आ ही रहे हैं कि अच्छा है वजीर एक्स, ये है, वो है, सो है। तो इनको भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से कि INR में ट्रेडिंग हो, INR की भी वैल्यू कुछ बढ़े। हम ट्रेडिंग करते हैं USD में, USD हम खरीदते हैं, परचेज महंगी करते हैं। तो क्रिप्टो एक्सचेंज भी यहाँ पे, हर क्रिप्टो एक्सचेंज में यहाँ पे UPI डिपॉजिट बंद है। पता नहीं क्यों बंद है, इसका रीज़न भी मुझे नहीं पता है। ढूंढूंगा इसका रीज़न, उस पर भी वीडियो बनाएंगे क्यों बंद है करके। बट इन्होंने अपने सिस्टम को सुधारना चाहिए। अगर आने वाले टाइम में ये अच्छे से रेगुलेट होता है तो कस्टमर को भी आपको सेटिस्फाई करना चाहिए। आपका कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, कहीं भी कमेंट में पढ़ता हूँ, एवरीवन टॉकिंग अबाउट स्टार्ट UPI, पता नहीं, और इनका वही सेम कमेंट रहता है, हम फिक्स कर रहे हैं ये वो। सो तो आपको इसमें जल्दी करनी चाहिए। क्रिप्टो में वैसे ही हर चीज़ जल्दी होता है, तो आपको भी, अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, तो आपको इस चीज़ों को फिक्स ज़रूर करना चाहिए, जल्द से जल्द करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप अपना एडवर्टाइज़ दिए जा रहे हैं और कुछ चीज़ फिक्स नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें अभी निकल के आ रही हैं, देखियो आगे आने टाइम में क्या होता है। और अभी नेक्स्ट टाइम वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से कॉइन अभी परचेस किए हैं कि जो मुझे प्रॉफिट दे सकते हैं। मैंने अपने ऑल्ट्स कॉइन ऑलमोस्ट सारे बेच दिए, छोटे ऑल्ट्स कॉइन, और मैंने बाय कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। आप भी अपनी दिल की बात नीचे लिख सकते हैं कमेंट में। आपके दिल में जो आता है आप लिख सकते हैं नीचे, प्लीज़ कमेंट करिएगा और बताइएगा किन किन पॉइंट से आप मेरे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दी बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।